नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, किस भगवान ने अवतार लिया था और उन्होंने क्या आशीर्वाद स्वरूप दिया जो आज भी मानव जाति के कल्याण के लिए कार्यरत है। तो आइए जानते हैं। प्रभु का जब वामन अवतार हुआ, वामन अवतार में जब प्रभु आए उस समय पर जो राजा बलि था, जिसकी वजह से वामन अवतार हुआ था, उसका जो समस्त राज्य था उसे भगवान वामन अवतार ने 3 पगों में माप लिया। के बाद जब राजा बलि प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया और फिर नतमस्तक होकर उसने प्रभु से कुछ आशीर्वाद स्वरूप में लिया। ये जो घटना थी, ये घटना त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक घटित हुई थी। जब उन्होंने पृथ्वी को और उसके समस्त राज्य को मापने का कार्य किया था, वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक हुआ था। इसीलिए उसने, किसने, राजा बलि ने भगवान से कुछ वरदान मांगे और वो वरदान में क्या मांगा कि हे प्रभु, आपने इस दौरान आप ये लीला रची है, कार्तिक मास में त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक ये लीला रची है, और इसीलिए जो भी व्यक्ति इस समय दीपदान करे, पूजन करे, यमराज का पूजन करे, उसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो यमराज की यातनाओं से बच सके और सदैव उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। तब वामन अवतार ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपदान करेगा, मतलब धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन, इन 3 दिनों तक जो दीपदान करेगा, यमराज की पूजा करेगा और साथ ही साथ लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, उसे समस्त प्रकार के कष्टों से बचने के लिए, यमराज की यातनाओं से बचने के लिए, नरक के कष्ट को भोगने से बचने के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्मिक बंधन को सुधारने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम से दीपदान करना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा करें ताकि घर में लक्ष्मी बनी रहे, और अपने कार्मिक बंधन से मुक्त होने के लिए दीपदान जैसे पुण्य कार्य करें, और साथ ही साथ अपना जो कर्म है, अपना जो कर्म है, उसको क्लियर रखने की कोशिश करें। ठीक है, इस प्रकार से ये वामन अवतार की कहानी रही, नरक चतुर्दशी से जो संबंधित थी। इसके साथ ही जब कृष्ण भगवान आए थे, उस समय भी आज के दिन ही, नरक चतुर्दशी के दिन ही, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक बहुत ही बड़ा राक्षस था, जिसने इंद्र सभी देवताओं को दुखी कर रखा था। अब राक्षस होते ही ऐसे हैं जो सबको परेशान कर लेते हैं, ठीक है, और जब परेशान कर लेते हैं, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तभी प्रभु अवतार लेकर आते हैं और राक्षसों का वध करके इस पृथ्वी में शांति की स्थापना करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया और पृथ्वी को पाप से मुक्त किया, भार से मुक्त किया। ठीक है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है हर तिथि का, हर त्योहार का, क्योंकि कोई ना कोई पौराणिक घटना, कोई ना कोई पौराणिक कथा इनसे जुड़ी हुई होती है, और हमें इन सब का पालन एक नियम या अंधविश्वास के हिसाब से नहीं करना चाहिए। हमें इन सब का पालन उसके पीछे की घटना हुई थी जो, उसको केंद्र में रखकर करना चाहिए। ठीक है, नरकासुर का वध हुआ, राजा बलि को उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये तो एक कथा हो गई, लेकिन इन कथाओं से हमें सीख क्या मिलती है, ये मेन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सुर का वध हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो गलत आचरण करता था। इसी प्रकार राजा बलि के अंदर अहंकार बहुत था,
इसीलिए जब वामन अवतार आए तो वो एक छोटा बटुक का रूप धारण करके आए थे उसका अहंकार तोड़ने के लिए, और उन्होंने वो वामन अवतार में समस्त उसके राज्य को माप कर उसका अहंकार तोड़ा था। इसीलिए हमें होने वाली घट घट घटित होने वाली घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास